हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज है जी इस लेक्चर सीरीज का हम पार्ट नंबर 17 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक है हमारा होम्योपैथिक ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट, तो इसके फटाफट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें हम नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके लिए एग्जाम जल्दी है और टाइम कम है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। होम्योपैथी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा और आप खुद से भी आप ट्राई करने की कोशिश करें, आप देखेंगे 50 में से आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। तो होम्योपैथी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सिमिलिया सिम्बिलस करेंटर, यानी कि समान को समान से ठीक करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो इजी क्वेश्चन है, हर कोई बता सकता है कौन है। सैमुअल हैनीमैन। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अपने जो लास्ट के दिनों को अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी ई बुक होम्योपैथी की हमारे एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र 149 रुपये। इसके अलावा कंप्यूटर की भी ई बुक है जिसकी प्राइस मात्र 51 रुपये। दोनों ही आपको एप्लीकेशन से मिल जाएंगी, चाहें तो आप इसका PDF डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं। और जिन लोगों को दिक्कत है तो वो 2x स्पीड से ये हमारा कोर्स परचेज करके देख सकते हैं। तो मात्र जिसकी फीस हमने 349 रखी है, मार्केट में 4 से 5 हज़ार रुपये में लोग कोर्स करा रहे हैं, हमने इसके लिए बहुत कम प्राइस रखी है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी टेस्ट सीरीज किस तरीके, मतलब आपकी प्रैक्टिस किस तरीके की चल रही है, तो इससे आप चेक कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप ये चाहें तो कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन होम्योपैथी द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन इज कॉल्ड। यानी कि होम्योपैथी में पतला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसे कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे, पोटेंटाइजेशन, यानी कि शक्ति देना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक दवाओं की शेल्फ लाइफ क्या होती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे जो टेस्ट सीरीज थी उसमें गलत दे रखा था, उसे हमने करेक्ट कर दिया है। तो जो इसकी शेल्फ लाइफ होती है कितनी होती है? 5 साल। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको 5 साल ही इसका ऑप्शन टिक करना है, 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा, विच एल्कोहल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन होम्योपैथिक फॉर टिंचर। यानी कि होम्योपैथी में टिंचर के लिए सबसे आमतौर पर कौन सा एल्कोहल उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, एथेनॉल। इसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अ पॉपुलर होम्योपैथिक रेमेडी फॉर फीवर इज। बुखार के लिए एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक उपचार है, तो कौन सा है? आप ध्यान रखेंगे, बेलाडोना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक मेडिसिन शुड बी स्टोर्ड इन। होम्योपैथिक दवाओं को किसमें संग्रहित किया जाना चाहिए? तो किसमें किया जाना चाहिए? एम्बर गिलास बोतलों में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, एम्बर गिलास बोटल्स। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सक्सेशन इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में सक्सेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, क्या है? तो उपचार शक्ति को सक्रिय करना, यानी एक्टिवेशन ऑफ हीलिंग पावर। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच रेमेडी इज नोन एज द किंग ऑफ ट्रॉमा इन होम्योपैथी। यानी कि होम्योपैथी में किस उपाय को ट्रॉमा का राजा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, ये कहा जाता है अर्निका को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। यानी होम्योपैथिक दवाएं किससे तैयार की जाती हैं? दोस्तों, किससे की जाती हैं आपको ध्यान रखना है। तो ये पौधे, खनिज और जानवरों से, यानी कि प्लांट्स, मिनरल, एनिमल, किसी से भी इनको तैयार किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अ पॉपुलर रेमेडी फॉर मोशन सिकनेस इन होम्योपैथी इज। यानी कि होम्योपैथी में मोशन सिकनेस के लिए एक प्रसिद्ध उपचार है, तो क्या है? आपको ध्यान रखना है, टेबुकम यानी तंबुकम। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी आपको ये टेबुकम ही देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन इन इंडिया। यानी भारत में होम्योपैथिक दवाओं की नियामक प्राधिकरण है, तो कौन है ये? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। यही क्या HPI का जो संस्करण है उसको जारी करता है। HPI मतलब होम्योपैथिक जो आपका फार्माकोपी ऑफ इंडिया है, उसके यही जारी करता है, जो उसकी संस्करण जारी होते हैं। कुल अब तक 10 वॉल्यूम आ चुके हैं। लास्ट वॉल्यूम 2013 में आया था, आपको ध्यान रखना है।
और जो सबसे पहला आया था 1971 में जारी किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत इसको जारी किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच पोटेंसी इज कंसीडर्ड एज ए हाई पोटेंसी इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में कौन सी शक्ति को उच्च शक्ति माना जाता है? तो किसको माना जाता है? आप ध्यान रखेंगे 1M को। ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन होम्योपैथी इज कॉल्ड। होम्योपैथी में अघुलनशील पदार्थों को पीसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों क्या कहलाती है? आपको ध्यान रखना है ट्राइटोरेशन। ट्राइटोरेशन आपको इंग्लिश में भी हिंदी में भी आपको ट्राइटोरेशन ही देखने को मिलेगा। ये थोड़ा ट्रांसलेट में गड़बड़ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच होम्योपैथिक रेमेडी इज ऑफन यूज फॉर ब्रोसिस एंड मसल्स पेन। चोट और मांसपेशियों के दर्द के लिए आमतौर पर कौन सी होम्योपैथी दवा उपयोग की जाती है? कौन सी की जाती है? ध्यान रखेंगे अर्निका। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द एक्सपायरी डेट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन इंडिया इज जनरली। भारत में होम्योपैथिक दवाओं की समाप्ति की तिथि आमतौर पर होती है, तो कितनी होती है? 5 वर्ष। ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक मेडिसिन शुड बी स्टोर्ड इन। होम्योपैथिक दवाओं को संग्रहित किया जाना चाहिए, तो कहाँ पर संग्रहित, किस तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए? आपको ध्यान रखना है इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस, यानी ठंडी और सूखी जगहों पर, सूखी जगह में। ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो विच सेट ऑफ रूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यानी होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को निर्माण के लिए किस नियम का पालन करना आवश्यक है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इतना काम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया होम्योपैथी इज रेगुलेटेड अंडर विच एक्ट। भारत में होम्योपैथी किस अधिनियम के तहत नियंत्रित होती है? दोस्तों किसके तहत ये नियंत्रित होती है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, यानी कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक अधिनियम, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत ये क्या होती है? अधिनियमित होती है, यानी कि नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द 6x पोटेंसी मीन्स दैट द ड्रग्स हैज़ बीन डाइल्यूटेड। 6x शक्ति का मतलब कि दवा को पतला किया गया है, तो किस तरीके से किया गया है? आपको ध्यान रखना है, एक में 1 in 10 6 टाइम, यानी 1 में 10 6 बार। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इन होम्योपैथी मदर टिंचर रिफर टू। होम्योपैथी में मदर टिंचर किससे संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? तो मदर टिंचर किसे संदर्भित करता है? दोस्तों इसको आप ध्यान रखेंगे, ये करता है मूल घोल को, यानी कि द ओरिजिनल सॉल्यूशन को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द पोटेंसी 200C इन होम्योपैथी मीन्स द सब्सटेंस हैज़ बीन डाइल्यूटेड। यानी कि होम्योपैथी में 200C शक्ति का मतलब है कि पदार्थ को पतला किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कितना किया गया है? 1 in 100 200 टाइम्स, यानी कि 1 में 200 बार। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। या अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर कोल्ड एंड फ्लू इन होम्योपैथी। यानी कि निम्नलिखित में से किसे होम्योपैथी में जुकाम और फ्लू के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है? दोस्तों किसे किया जाता है? आप ध्यान रखेंगे, ये किया जाता है एलियम केपा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी इज इजीएस्ट टू हैंडल फॉर बल्क स्टोरेज। यानी थोक भंडारण के लिए होम्योपैथिक उपाय का कौन सा रूप सबसे आसान है? दोस्तों कौन सा आसान है? तो आप ध्यान रखेंगे पाइल्स के रूप में, यानी कि गोलियों के रूप में, पिल्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ फॉर होम्योपैथिक ड्रग एक्शन। यानी कौन सा अंग होम्योपैथिक दवाओं के प्रभाव का प्राथमिक स्थल है? तो कौन सा है? आप ध्यान रखेंगे, ये है इम्यून सिस्टम, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग होम्योपैथिक मेडिसिन इज ड्राइव फ्रॉम अ मिनरल। यानी निम्नलिखित में से कौन सी होम्योपैथिक दवा खनिज से प्राप्त होती है? दोस्तों कौन सी होती है? तो आपको ध्यान रखना है कैलकेरिया कार्बोनिका। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन होम्योपैथी रस टॉक्स इज कॉमनली यूज फॉर। होम्योपैथी में रस टॉक्स को आमतौर पर उपयोग किसके लिए किया जाता है?
तो किसके लिए किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे जोड़ों के दर्द के लिए, यानी कि जॉइंट पेन के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इन होम्योपैथी रस्ट टैक्स कॉमनली यूज फॉर, होम्योपैथी में ये क्वेश्चन डबल हो गया, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन अ होम्योपैथिक स्टोर इज, होम्योपैथिक स्टोर में इन्वेंटरी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, यानी दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना। तो ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, इसका ये मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको ये पीडीएफ इसकी देती जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइजिंग इन होम्योपैथिक ड्रग स्टोर, यानी होम्योपैथिक दवा स्टोर को कंप्यूटरीकृत करने का प्रमुख लाभ क्या है। तो आप ध्यान रखें क्या है, ऑटोमेटेड स्टॉक अपडेट, यानी कि स्वचालित स्टॉक अपडेट। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अ कॉमन होम्योपैथिक रेमेडी फॉर स्किन प्रॉब्लम लाइक इक्जिमा, यानी इक्जिमा इज, इक्जिमा जैसे त्वचा की समस्याओं के लिए एक समान होम्योपैथिक दवा है, तो कौन सी है, सल्फर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द होम्योपैथिक रेमेडी फॉर इंजरीज स्पेशली टू सॉफ्ट टिश्यू इज, चोटों के लिए विशेष रूप से कोमल ऊतकों के लिए होम्योपैथिक दवा है, तो कौन सी है, आप ध्यान रखेंगे यह है अर्निका मोंटाना, तो अर्निका मोंटाना भी पढ़ते हैं, ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द रोल ऑफ सक्सेशन इन होम्योपैथी इज टू, होम्योपैथी में सक्सेशन का कार्य है, तो क्या कार्य है, आप ध्यान रखेंगे दवा की शक्ति को बढ़ाना, यानी कि स्ट्रेंथन द रेमेडी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक मेडिसिन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम, होम्योपैथिक दवाओं को किससे दूर रखा जाना चाहिए, तो किससे दूर रखा जाना चाहिए, आप ध्यान रखेंगे गर्मी और रोशनी से, यानी कि हीट एंड लाइट से इसको क्या रखना चाहिए, अवे रखना चाहिए या दूर रखना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर मैनेजमेंट रिक्वायर्स रिकॉर्ड मेंटेनेंस फॉर, होम्योपैथिक दवा स्टोर प्रबंधन में रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है, तो किसकी आवश्यकता है, इन्वेंटरी भी होना चाहिए, यानी स्टॉक भी होना चाहिए, एक्सपायरी डेट भी इसको भी देखा जाता है, यानी समाप्ति तिथियां भी देखी जाती हैं, कस्टमर डिटेल भी होनी चाहिए, यानी कि ग्राहक विवरण होना चाहिए। तो ये सारे ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द डाइल्यूशन प्रोसेस इन होम्योपैथी इज डन टू, होम्योपैथी में पतलापन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य होता है, आप ध्यान रखेंगे रिड्यूस टॉक्सिटी, यानी कि विषाक्तता को कम करना, मेक द रेमेडी मोर इफेक्टिव, यानी दवा को अधिक प्रभावशाली बनाना। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ एंड बी, यानी कि दोनों ए और बी क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग होम्योपैथिक रेमेडीज इज ऑफन यूज फॉर डाइजेटिव प्रॉब्लम्स, यानी कि पाचन समस्याओं के लिए आमतौर पर कौन सी होम्योपैथिक दवा उपयोग की जाती है, तो कौन सी की जाती है, आप ध्यान रखेंगे नक्स वोमिका। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज ऑफन यूज इन होम्योपैथी टू टेस्ट द पोटेंसी ऑफ अ ड्रग, यानी कि होम्योपैथी में आमतौर पर किस विधि का उपयोग दवा की शक्ति को परखने के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे प्रूविंग, यानी कि परीक्षण। प्रूविंग का अर्थ मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्रूविंग का अर्थ ये होता है कोई भी होम्योपैथी जब मेडिसिन तैयार होती है तो उसे नॉर्मल व्यक्ति पर परीक्षण के लिए मतलब की जाता है, उसे कि उस पर मतलब उस दवा से क्या प्रभाव उस पर हो रहा है, क्या सिम्टम्स से नजर आ रहे हैं, तो ये परीक्षण के लिए इसी को हम क्या कहते हैं, प्रूविंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द मेन प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन इज, होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो मुख्य सिद्धांत आपको बताना है, इसका मुख्य सिद्धांत क्या होता है, तो ये होता है पतलापन और शक्ति देना, यानी कि डाइल्यूशन एंड पोटेंटाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच रेमेडी इज कॉमनली यूज फॉर टीथिंग प्रॉब्लम इन इन्फेंट्स, यानी कि शिशुओं में दांत निकलने की समस्याओं के लिए आमतौर पर कौन सी दवा उपयोग की जाती है, तो कौन सी की जाती है, आप ध्यान रखेंगे ये की जाती है कैमोमिला, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच होम्योपैथिक रेमेडी इज यूज्ड फॉर इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स, कीड़ों को काटने और डंक मारने के लिए कौन सी होम्योपैथिक दवा उपयोग की जाती है, तो कौन सी की जाती है, आपको ध्यान रखना है
एपिस मेलिफिका। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एपिस मेलिफिका। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक रेमेडी आर टिपिकली स्टोर्ड इन। होम्योपैथिक दवाएं आमतौर पर कहाँ संग्रहित की जाती हैं? तो कहाँ पर संग्रहित की जाती हैं? एम्बर कांच की बोतलों में। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, आपको ध्यान रखना है, एम्बर ग्लास बोतल्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अ रेमेडी कॉमनली यूज फॉर हेडेच ड्यू टू स्ट्रेसिस। तनाव के कारण सिर दर्द के लिए आमतौर पर कौन सी दवा उपयोग की जाती है? तो कौन सी की जाती है? नक्स भूमिका। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ। होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को किसके रिकॉर्ड रखने होते हैं? तो किसके रिकॉर्ड रखने होते हैं? आप ध्यान रखेंगे स्टॉक और इन्वेंट्री के, यानी कि इन्वेंट्री और स्टॉक लेवल। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथिक ड्रग मैनेजमेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथिक दवा प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है? तो कौन सा है? आप ध्यान रखेंगे, मेंटेनिंग प्रॉपर टेम्परेचर, यानी कि उचित तापमान बनाए रखना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच पोटेंसी इज टिपिकली यूज फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक कंडीशन। यानी पुरानी दीर्घकालिक स्थितियों के लिए आमतौर पर कौन सी शक्ति उपयोग की जाती है? तो कौन सी की जाती है? आप ध्यान रखेंगे 1 एम। ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1 एम। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक फार्मेसीज मस्ट कंप्लाई विद विच रेगुलेटरी स्टैंडर्ड इन इंडिया। यानी कि भारत में होम्योपैथिक फार्मेसियों की को किस नियामक मानक पालन करना चाहिए, किस नियामक मानक का पालन करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया भी था कि इसका आंसर आपको खुद देना है। चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा जीएमपी, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी सर्वोत्तम विनिर्माण प्रक्रिया, जीएमपी। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द होम्योपैथिक रेमेडी फॉर ग्रीफ एंड इमोशनल डिस्ट्रेस इज। दुख और भावात्मक कष्ट के लिए होम्योपैथिक उपाय है, तो कौन सा है? आप ध्यान रखेंगे, इग्नीशिया। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? इग्नीशिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज इज ऑफन यूज फॉर डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस ड्यू टू ओवर हीटिंग। यानी अधिक खाने के ओवर हीटिंग है और अधिक खाने के कारण पाचन विकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा उपयोग की जाती है? तो कौन सी की जाती है? आपको ध्यान रखना है, नक्स भूमिका। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच रेमेडी इज यूज्ड इन होम्योपैथी फॉर एलर्जीज एंड हे फीवर। यानी एलर्जी और हे फीवर के लिए होम्योपैथी में कौन सी दवा उपयोग की जाती है? तो कौन सी की जाती है? एलियम सेपा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एलियम सेपा। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, होम्योपैथिक ड्रग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स। यानी होम्योपैथिक दवा प्रबंधन में क्या शामिल है? दोस्तों क्या शामिल है? आप ध्यान रखना है, मेंटेनिंग स्टॉक रिकॉर्ड्स, इंश्योरिंग टाइमली ऑर्डर्स एंड प्रॉपर स्टोरेज। यानी स्टॉक रिकॉर्ड बनाए रखना, समय पर ऑर्डर सुनिश्चित करना और उचित भंडारण रखना। तो ये सारी चीज़ें आपके होम्योपैथिक ड्रग मैनेजमेंट में होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बहुत फटाफट दे के, और बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक थे। आज आने वाले वीडियो में हम आपको लिए खूब ठीक ठाक क्वेश्चन, यानी थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी इजी चल रहे हैं और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको ये इस तरीके से सीरीज पूरी कराते रहेंगे। बाकी जिन लोगों को ई बुक लेना है तो हमारे एप्लीकेशन से ई बुक इसकी ले सकते हैं, और कंप्यूटर की भी ई बुक है, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एस होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की वैकेंसी आई है, बहुत टाइम बाद इस तरीके की वैकेंसी हमें देखने को मिली है, और हो सकता है ये वैकेंसी अब आप आने वाले 5 से 6 साल बाद दोबारा देखने को मिलेंगी। मतलब जल्दी आने की कोई चांसेस नहीं है। ये अगर आपने मौका अपने हाथ से जाने देंगे तो आपकी बहुत बड़ी भूल होने वाली है। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ना है और पूरी तरीके से आपको जॉब इंश्योर करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।